भारतीय संविधान का अनुच्छेद 283 बहुत सीधा और महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि केंद्र सरकार, संघ या कोई भी राज्य सरकार अपने राजस्व कमाई से किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान ग्रांट दे सकती है, भले ही वह उद्देश्य ऐसा न हो जिसके संबंध में संसद केंद्र के लिए या राज्य का विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता हो। इसे आसान भाषा में समझते हैं, केंद्र या राज्य सरकार खर्च कर सकती है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही अपने खजाने से पैसे खर्च कर सकती हैं किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। यह खर्च किसी भी ऐसे काम के लिए किया जा सकता है जिससे जनता का भला होता हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की मदद, आपदा राहत, विकास कार्य आदि, भले ही वह उनके कानून बनाने के दायरे में न आता हो। यही इस अनुच्छेद का सबसे खास हिस्सा है। सामान्य तौर पर संसद केंद्र सरकार के लिए कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल राज्य सरकार के लिए। जो विषय केंद्र की सूची में होते हैं उन पर केंद्र कानून बना सकता है और जो राज्य की सूची में होते हैं उन पर राज्य। लेकिन अनुच्छेद 282 कहता है कि सरकारें ऐसे मामलों में भी पैसा खर्च कर सकती हैं जिन पर सीधे तौर पर कानून बनाने का अधिकार उनके पास न हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए शिक्षा, जो संवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, के लिए एक योजना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा काम शामिल है जो सीधे तौर पर न तो केंद्र की किसी विशेष शक्ति में आता है और न ही राज्य की। फिर भी यदि वह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है तो अनुच्छेद 282 के तहत सरकारें उस पर खर्च कर सकती हैं। यह अनुच्छेद सरकार को अलचीलापन आज्ञा देता है ताकि वह जन कल्याण के लिए अपनी मर्जी से कुछ हद तक खर्च कर सके, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कानून बनाने का अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित न हो या साझा हो। इसी अनुच्छेद का उपयोग अक्सर केंद्र प्रायोजित योजनाओं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, CSS पैच को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है, जहां केंद्र सरकार राज्य के विषयों से संबंधित योजनाओं के लिए राज्यों को धन देती है।